हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति आपका आपके अपने कंप्यूटर को चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि हमारे टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, मैंने आपको 3 टाइप्स उसके बताए थे। आज मैं आपको इसका चौथा टाइप पढ़ाऊंगी, जो कि है ब्लड रिलेशन पज़ल। ब्लड रिलेशन पज़ल मीन्स रक्त संबंध पहेली, जिनमें हम कुछ पहेली होगी, उसके पहेली के तरीके से हम ब्लड रिलेशन उसमें निकालेंगे। तो हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। कहा गया है कि ए और बी सी के माता पिता हैं। सी अपने माता पिता की इकलौती पुत्री है। सी और डी सिबलिंग हैं। ई एफ का इकलौता पुत्र है जो डी की स्पाउस है। ई एच और जी सिबलिंग्स हैं। तो सबसे पहले उसमें फिर फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो कहा गया ए और बी सी के माता पिता हैं। तो ए और बी सी के माता पिता हैं। सबसे पहले ए एंड बी, सी ए और बी सी के माता पिता हैं, तो हमने सी को यहाँ बना दिया। फिर कहा गया है कि सी अपने माता पिता की इकलौती पुत्री है। सी अपने माता पिता की क्या है, इकलौती पुत्री है। जब सी अपने माता पिता की इकलौती पुत्री है तो सी क्या हो जाएगा, सी पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर कहा गया है सी और डी सिबलिंग है। सी और डी सिबलिंग है, मतलब सी और डी भाई बहन या बहन बहन हो सकते हैं। फिर हमसे कहा गया है ई एफ का इकलौता पुत्र है। ई एफ का इकलौता पुत्र है जो डी की स्पाउस है। ई एफ का इकलौता पुत्र है और जो डी की स्पाउस है। स्पाउस का मतलब क्या होता है, स्पाउस का मतलब होता है कि पति या पत्नी। अगर पति दिया होगा तो स्पाउस के दूसरा बताया जाए, कोई पर्सन बताना होगा तो स्पाउस कहलाएगा। पत्नी भी स्पाउस कहलाती है, पति भी स्पाउस कहलाता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, पति दिया है या पत्नी दी है। फिर हमसे कहा गया ई एफ का इकलौता पुत्र है। ई एफ का इकलौता पुत्र है, तो यानी कि हम एफ को यहाँ बना देते हैं और ई का इकलौता पुत्र है। ई एफ का इकलौता पुत्र है, तो ई हमारा यहाँ पे बन गया एफ का इकलौता पुत्र। फिर हमसे कहा गया है कि जो डी का स्पाउस है, कौन डी का स्पाउस है, पहले क्या दिया है, जो सेकंड वाला पर्सन होता है उसके लिए जो का यूज होता है। तो जो सेकंड पर्सन कौन दिया, ई एफ का इकलौता पुत्र है, तो मतलब जो एफ के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एफ का पति, एफ का स्पाउस कौन हो जाएगा, डी। तो हमने बना दिया। फिर हमसे कहा गया है जो डी का स्पाउस है, ई एच और जी सिबलिंग्स हैं। ई जी और एच सिबलिंग्स हैं, तो हमने ई एच और जी को सिबलिंग्स बना दिया। और शुरुआत में कहा गया था ए बी सी के माता पिता हैं। सी अपने माता पिता की इकलौती पुत्री है। जब इकलौती पुत्री है तो इसका मतलब है कि ये लड़का होगा। जब कि इकलौती पुत्री है तो इसका मतलब डी मेल होगा, और जब डी मेल होगा तो इसका मतलब है कि इसकी जो एफ पत्नी है, एफ जो है स्पाउस होगी, मतलब उसकी वाइफ होगी। तो हमारा डायग्राम क्या बन गया, ये हमारा डायग्राम बन गया। फिर हमसे कहा गया था परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। देखिए, एक तो मेल ये हो गया, अभी तक हमें सिर्फ एक ही मेल मिला है और तो हमें पता नहीं चला है। ए और बी माता पिता हैं, या तो ए भी माता हो सकता है, बी भी माता हो सकता है, कोई एक माता पिता से हो सकता है, एक वो हो गया। डी हमारा हो गया। और फिर कहा गया था कि ई एच और जी ई एफ का इकलौता पुत्र है। जब ई एफ का, हमसे एक लाइन कही गई थी, ई एफ का इकलौता पुत्र है। जब ई एफ का इकलौता पुत्र है तो क्या हो जाएगा, एच और जी फीमेल हो जाएंगी। तो हमसे प्रश्न पूछा गया परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने पुरुष सदस्य हैं। तो एक या तो ये मेल होगा, ये फीमेल होगा, या फिर ये मेल फीमेल होगा। अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक मेल यहाँ पे मान लो हो गया, 2 3 मेल सदस्य हैं। तो परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है, 3 है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया है कि एच सी से कैसे संबंधित है। प्रश्न वही है इसका,
डायग्राम भी इसका वही रहेगा, बस इसमें बताना है एच सी से कैसे संबंधित है। तो एच कहाँ दिया है, एच हमारा ये है और सी कहाँ है, यहाँ पर। और एच पुत्र किसका था, एफ का। एफ का जब पुत्र है और जो एफ है वो डी की पत्नी है और डी का भाई, डी की बहन कौन है, सी। जब डी की बहन सी है और डी एच के पिता हैं तो ये किसकी, एच का सी से क्या रिलेशन हो जाएगा, एच सी की क्या हो जाएगी, आंटी यानी कि बुआ हो जाएगी। तो हमारे कौन सा ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया अंकल, बी आंटी, सी भतीजा, डी दिया है भांजी। डी हमारा भांजी है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हुआ क्योंकि सी एच की, एच सी की आंटी है। फिर हमसे कहा गया कि आ गया है थर्ड प्रश्न में, सी एच से कैसे संबंधित है। ए ऑप्शन है अंकल, बी आंटी, सी भतीजा भांजी भांजा, या डी भतीजी या भांजी। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम हमारा वही रहेगा, हमारा ये डायग्राम था। तो इस डायग्राम में हमें बताना सी एच से कैसे संबंधित है। स्टूडेंट्स, जो अभी हम लोग ने सेकेंड नंबर क्वेश्चन किया गया तो उसमें कहा गया एच सी से कैसे संबंधित है। ये नहीं पूछा गया है कि सी एच की क्या, जबकि पूछा गया एच सी की क्या है। तो एच क्या है, भतीजी है, और सी क्या है, उसकी आंटी है। तो सेकेंड ऑप्शन का बी ऑप्शन ना करेक्ट हो करके डी ऑप्शन भतीजी या भांजी करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें कहा गया है सी एच से कैसे संबंधित है। सी एच से जब पूछा गया कैसे संबंधित है तो अब होगा कि सी एच की क्या है। तो जब सी एच की क्या होगी, आंटी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न फोर्थ नंबर पर, जिसमें कहा गया है एच बी से कैसे संबंधित है। ए ऑप्शन ग्रैंड मदर, बी ग्रैंडफादर, सी ग्रैंडसन, डी ग्रैंड डॉटर, या ई ग्रैंड, या तो ग्रैंड मदर हूँ या ग्रैंड फादर हूँ। तो हम क्या करेंगे, अपने उसी डायग्राम पर चलते हैं। डायग्राम में हमने देखा एच और बी का रिलेशन हमें देखना है। तो एच कहाँ पर है, एच यहाँ पर है और बी सबसे ऊपर है, मतलब बी और एच के बीच में डबल जनरेशन गैप है। तो जब डबल जनरेशन गैप है तो यानी कि जब हमको पता चला था कि एच डी की पुत्री थी और डी के माता पिता कौन हैं, ए और बी। जब डी के माता पिता ए और बी हैं तो एच बी से कैसे संबंधित होगा, एच फीमेल है तो एच बी की क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर। और ग्रैंड डॉटर किस ऑप्शन में दिया है आपका, डी ऑप्शन में, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बी एच से कैसे संबंधित है। जब अभी हमने बताया कि बी एच से कैसे संबंधित, एच बी की क्या थी, एच बी की थी ग्रैंड डॉटर, और बी एच की क्या हो जाएगी, या तो ग्रैंड फादर हो जाएगी या ग्रैंड मदर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग ने डायग्राम में देखा था हमें ए और बी का जेंडर डिफाइन नहीं था। जब ए और बी का जेंडर डिफाइन नहीं है हमको, तो हम कैसे बता सकते हैं कि एच की, बी एच की क्या होगी, ग्रैंड मदर होगी या ग्रैंड फादर होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा या तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। हमारा आंसर या तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, क्योंकि हमें जेंडर डिफाइन नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स थे जो कि आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं। एक परिवार में 5 सदस्य हैं। आर टी का भाई है, एम आर की बहन है, के एम का भाई है, डब्ल्यू टी का पिता है। जब डब्ल्यू टी का पिता है, सबसे पहले कहा गया एक परिवार में 5 सदस्य हैं। अब एक परिवार में 5 सदस्य हैं और आर टी का क्या है, आर टी का भाई है। तो सबसे पहले हम आर को टी का भाई बना लेते हैं, तो आर टी का भाई हो जाएगा, आर टी का भाई हो गया। अब कहा गया एम आर की बहन है, एम आर की बहन है, तो एम को हमने आर की बहन बना दिया। फिर हमसे कहा गया के एम का भाई है, के एम का भाई है, के एम का भाई हो गया।
फिर कहा गया है डब्लू टी का पिता है। डब्लू क्या हो गया आपका? टी का पिता हो गया। तो डब्लू को हमने यहाँ बना दिया है, पिता बन गया। किसका पिता? टी का पिता। तो हमसे कहा गया था 5 सदस्य, 5 सदस्य कंप्लीट हो चुके हैं। एम आर की बहन है, ठीक है, के एम का भाई हो गया, आर टी का भाई हो गया एंड डब्लू टी का पिता हो गया। तो अब हमें बताना है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका एक परिवार में मतलब परिवार में महिला कितनी महिला सदस्य हैं, उसके लिए हम डायग्राम को फिर से देखेंगे। तो जब डायग्राम को देखेंगे तो देखिए कि डायग्राम में सब कुछ तो कंप्लीट दिख रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि टी का जेंडर डिफाइन नहीं है। जब टी का जेंडर डिफाइन नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? परिवार में महिला सदस्य हैं, पहला ऑप्शन कोई नहीं, 1, 2, 3 और इसमें एक ई ऑप्शन बढ़ा लीजिए। क्या ये ऑप्शन बढ़ जाएगा? 1 या 2। 1 या 2 इसलिए क्योंकि हमें देख रहे हैं कि हमारे पास एम फीमेल है, बाकी सब मेल है और टी का जेंडर डिफाइन नहीं। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन 1 या 2, ई नंबर ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। इसलिए हम ई पर टिक कर देते हैं। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। तो अभी हमने डायग्राम में देखा कि 1, 2, 3, जैसा कि हमने अभी कहा टी का जेंडर डिफाइन नहीं है। जब टी का जेंडर डिफाइन नहीं है तो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? कहा गया एक परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, पहला ऑप्शन 2, फिर 4, 3, फिर डी है, डी ऑप्शन है 3 या 4, ई ऑप्शन है कोई नहीं। तो हम जब जेंडर डिफाइन नहीं है तो 3 मेल तो हमारे में है ही है, चौथे होने की संभावना है 4 हो भी सकता है और नहीं भी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी, 3 या 4। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन के सिर्फ 2 पार्ट थे। पहला जिसमें महिला सदस्यों की संख्या पूछी गई थी और बी वाले में सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पुरुष सदस्य पूछे गए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखिए स्क्रीन पर। ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं और उनके 3 बच्चे हैं। एक ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं और ए और उनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। फिर कहा गया है सी, डी और ई इन तीनों में से केवल डी महिला नहीं है। मतलब डी महिला नहीं है, डी मेल होगा, बाकी सब सी और ई महिला होंगी। तो पता करें कि बी सी से कैसे संबंधित है। तो हमें पता करना है कि बी कैसे संबंधित है। ए ऑप्शन दिया गया है पुत्र, बी है पुत्री, सी माता, डी पिता, डी ई ऑप्शन में कहा गया निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले कहा गया है कि ए बी एक विवाहित जोड़े हैं। जब ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं तो इनको हम बना देते हैं। फिर कहा गया था कि इनके 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे हम इनके बना देंगे। सी डी ई, सी डी ई, ये हमारे 3 बच्चे आ गए सी डी ई। अब कहा गया था कि इन तीनों में से डी महिला नहीं है। इन तीनों में से केवल डी महिला नहीं, डी महिला नहीं होगी मतलब डी फीमेल हो जाएगा, बाकी ये दोनों महिलाएं आ गई। फिर हमसे कहा गया है तो पता करें कि बी सी से कैसे संबंधित है। एक ये माता या पिता हो जाएंगे, ये माता या पिता हो सकते हैं। अभी जेंडर ए और बी का भी हमें डिफाइन नहीं है, ठीक। तो बी सी से कैसे संबंधित होगा? तो बी या तो पिता हो सकता है या माता हो सकता है। हमें क्लियर नहीं पता है क्योंकि जब जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि माता है या पिता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ई, कांट बी डिटरमाइन, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया सुनील केशव का पुत्र है। केशव को एकमात्र बहन सिमरन, केशव की एकमात्र बहन जो कि सिमरन है का बेटा मारुति और बेटी सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील प्रेम से कैसे संबंधित है?
पहला ऑप्शन आपका दिया गया है नीज, बी निफ्यू, सी अंकल, डी आंट, ई नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सुनील को केशव का पुत्र बनाना है। तो सुनील केशव का पुत्र है, तो सुनील किसका पुत्र है, केशव का। तो केशव को हमने यहाँ बना दिया और सुनील को पुत्र इसका बना दिया। फिर हमसे कहा गया है सुनील केशव का पुत्र हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया था, केशव की एकमात्र बहन कौन है, सिमरन, और उसका बेटा कौन है, मारुति, और बेटी सीता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केशव की एकमात्र बहन कौन है, सिमरन, तो इसकी बहन हम सिमरन को बना देंगे। एकमात्र बहन है तो मतलब ये सुनील क्या हो जाएगा, पुत्र था, तो ऑफकोर्स बात है कि सुनील केशव का पुत्र है तो मेल होगा। फिर हमसे कहा गया बहन कौन है, सिमरन का बेटा, सिमरन का बेटा कौन है, मारुति, और बेटी सीता है। तो सिमरन की बेटी हम बना देते हैं सीता को, और बेटा कौन हो जाएगा, बेटा आपका मारुति है। फिर हमसे प्रश्न में कहा गया है प्रेम मारुति का मामा है, प्रेम जो है मारुति का मामा है। तो प्रेम मारुति का मामा होगा कैसे, प्रेम मारुति का मामा तब बनेगा जब सिमरन का भाई प्रेम हो। तो सिमरन का भाई प्रेम होने के लिए केशव का पुत्र होना चाहिए, प्रेम। फिर प्रेम ये हो गया। जब प्रेम यहाँ पर आ गए तो कहा गया है प्रेम मारुति का मामा है, तो सुनील प्रेम से कैसे संबंधित है, सुनील प्रेम से कैसे संबंधित है। एक मिनट स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा केशव सुनील का पिता हो गया, केशव की बहन सिमरन, सिमरन की बेटी सीता है और मारुति बेटा है, और सिमरन का भाई प्रेम है। तो सुनील का मामा प्रेम का मामा मारुति है, प्रेम मारुति का मामा है, तो प्रेम मारुति का मामा बन गया। तो जब मामा बना तो सिमरन इसकी बहन है, और सिमरन केशव की एकमात्र बहन है। जब केशव की एकमात्र बहन है तो सुनील और प्रेम के बीच क्या संबंध हो जाएगा, मतलब चाचा भतीजे का। और सुनील प्रेम से कैसे संबंधित है, सुनील प्रेम का क्या हो जाएगा, निफ्यू, यानी कि भतीजा हो जाएगा, निफ्यू। हमारा आंसर आ गया बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कहा गया एक परिवार के सभी 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माँ नहीं है। ए व सी विवाहित जोड़े हैं, एफ सी का भाई है, डी ए की बेटी है, ई बी की बहन है। तो पहला प्रश्न इसका दिया गया है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति ए का पुत्र है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी, सी ऑप्शन, एफ, डी ऑप्शन है ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसको हम डायग्राम बनाते हैं। एक परिवार के सभी 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का क्या है, पुत्र है, तो बी सी का पुत्र है। तो सबसे पहले हम बी को सी का पुत्र बना देते हैं। बी को किसका पुत्र बनाना है, सी का, तो बी को हमने पुत्र बना दिया सी का। फिर हमसे कहा गया था जब बी सी का पुत्र हो गया तो फिर हमसे कहा गया कि आपके क्वेश्चन में कहा गया बी सी का पुत्र है, फिर है बी सी का पुत्र लेकिन सी बी की माँ नहीं है, लेकिन सी बी की माँ नहीं है। जब कहा गया सी बी की माँ नहीं है और बी पुत्र भी है सी का, तो क्या हो जाएगा, सी पिता हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया कि ए व सी विवाहित जोड़े हैं, ए और सी विवाहित जोड़े हैं। जब ए और सी विवाहित जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, क्योंकि सी प्लस चार्ज लगा है यानी कि मेल है। फिर कहा गया ए व सी तो विवाहित जोड़े हो गए, एफ सी का भाई है। अब एफ क्या है, सी का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ सी का भाई बनेगा और डी ए की बेटी हो जाएगी। तो एफ सी का भाई है, तो एफ को हमने क्या बना दिया, सी का भाई बना दिया। फिर हमसे कहा गया था
कि डी ए की बेटी है, तो डी को क्या बनाना है, ए की बेटी, तो डी को हमने ए की बेटी बना दिया। फिर लास्ट लाइन में कहा गया डी ए की बेटी, ई बी की बहन है। ई क्या है, बी की बहन है, ई आ गई बी की बहन। तो अब हमसे कहा गया है निम्न में से कौन सा व्यक्ति ए का पुत्र है। ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी, सी ऑप्शन एफ, डी ऑप्शन ई और ई नन ऑफ दीज। तो अब बताइए कौन सा व्यक्ति ए का पुत्र है। ए का पुत्र बी है, क्योंकि आपको दिख रहा है ए की पुत्री डी थी, ए ने सी से शादी की। तो निम्न में से ए का पुत्र बी है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बी है, ए ऑप्शन बी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन में कहा गया सी के कितने बच्चे हैं। क्वेश्चन आपका वही है, डायग्राम भी वही यूज होगा, बस आपको बताना है सी के कितने बच्चे हैं। तो आइए हम डायग्राम को देखते हैं। कहा गया सी के कितने बच्चे हैं, तो आपको दिख रहा है कि सी के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ई बी और डी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो, तो सी ऑप्शन में दिया है 3, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए 5 क्वेश्चंस सफिशिएंट हैं। आप और क्वेश्चंस लगाइएगा, अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू क्लास।